नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। इस वर्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष की गई। झारखंड में सरकार चलाने के लिए गठित गठबंधन दलों की राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक आज और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने की समय की मांग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है। इस परियोजना को 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित की जा रही नई विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने को सुगम बनाना है। मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला रोड के रास्ते रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। यह सुरंग स्मार्ट फायर प्रबंधन, आधुनिक वेंटिलेशन और स्वचालित जल निकासी, सीसीटीवी और सुरंग के अंदर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली जैसे नवीनतम वैश्विक मानक सुविधाओं से युक्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा के साथ ही देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के केंद्र सरकार के फैसले की प्रशंसा करते हुए उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दें। श्री सिंह ने आज एक ट्वीट में कहा कि पिछले 2 वर्षों में बहुत से युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका नहीं मिल सका है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत भर्ती में आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने कल बताया कि आयु सीमा में छूट केवल इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में युवाओं के बहुत अधिक अवसर बढ़ जाएंगे। आने वाले वर्षों में सशस्त्र बलों में मौजूदा भर्ती से 3 गुना अधिक युवाओं की भर्ती होगी। अग्निपथ योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस योजना के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में 4 साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसके अंतर्गत इस वर्ष 46,000 से अधिक युवाओं की भर्ती की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक परिवेश इस आवश्यकता को उजागर कर रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लोगों को परस्पर सहयोग बढ़ाना चाहिए और एकजुट होकर काम करना चाहिए। कल नई दिल्ली में 12वें दिल्ली संवाद के मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संकट के कारण खाद्य, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान विश्व व्यवस्था में संतुलन कायम करने में योगदान कर सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत चीन संबंधों का विकास आपसी सम्मान, संवेदना और हितों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध सीमा पर स्थिति से संचालित होंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि शेष दुनिया की तरह भारत और आसियान भी कोविड से उबर रहा है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और आसियान ने इस महामारी के दौरान एक दूसरे के साथ महत्वपूर्ण सहयोग किया है।
झारखंड में सरकार चलाने के लिए गठित गठबंधन दलों की राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक आज हो रही है, जिसकी अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की। यह बैठक शिबू सोरेन के आवास पर रखी गई। बता दें कि सरकार गठन के लगभग 2.5 वर्ष बाद हाल में राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में हुए विवाद के बाद झारखंड में राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया था। सिमडेगा जिले में जिला परिषद पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा में जिला परिषद पदधारियों के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां चरम पर रहीं। यहां सभी पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए कोलेबिरा प्रखंड से कांग्रेस समर्थित जिप सदस्य रोज प्रतिमा सोरेंग अध्यक्ष बनी। 11 सदस्यीय जिला परिषद में रोज प्रतिमा सोरेंग ने अपनी प्रतिद्वंद्वी सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की पत्नी जोशीमा खाखा को 1 वोट से पराजित किया। रोज प्रतिमा सोरेंग को 6 और जोशीमा खाखा को 5 वोट मिले। वहीं कुरडेग से भाजपा समर्थित जिप सदस्य सोनी पैकरा उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई। उपाध्यक्ष पद की एकल प्रत्याशी सोनी पैकरा का निर्विरोध चयन हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपनी जीत के लिए सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। 23 जून को होने वाले मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर द्वारा आज जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की अपने पिता बंधु तिर्की के साथ लगातार लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। मुंडा सभा रांची की ओर से 25 जून को पुराना विधानसभा परिसर स्थित सभागार में मुंडारी नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी इसके मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मेयर आशा लकड़ा, विधायक जीगा सुरसन होरो, विधायक राजेश कच्छप और विधायक विकास कुमार मुंडा बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित हैं। मुंडा सभा के सुनील कुमार ने बताया कि इसमें सिर्फ 6 नृत्य दलों को शामिल किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वालों को क्रमशः 5, 3 और 2,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन 20 जून तक होगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय दूतावास, योग गुरु और योग के प्रति उत्साहित लोगों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पेइचिंग संवाददाता ने बताया है कि चीन में योग गुरु सोहन सिंह योग के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वे यहां 10 योग केंद्रों का संचालन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा सेल कंपनी में निवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद रखा गया है। इस मामले में प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस की ओर से देवघर, सारठ और मधुपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य के 5 जिलों के 11 स्थानों में देवघर में 3 जगहों पर कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत साइबर अपराध जागरूकता रथ को भी रवाना किया जाएगा, जो घर घर जाकर पर्ची बांटेगी। स्कूली बच्चों के बीच अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता व वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होंगी। जामताड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों को याद किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जामताड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल एवं प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को याद किया जा रहा है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं खादी ग्रामोद्योग की पहल पर कल जिले के कुंडित प्रखंड अंतर्गत खाजुरी एवं बाघासोला गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संथाल हुल्द के नायक वीर शहीद सिद्धू कानू के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं अंग्रेजों के साथ संघर्ष का कला जत्था के द्वारा जीवन प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना विकसित करने, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान, देश के आन बान और शान की रक्षा के साथ साथ देश के सर्वांगीण विकास में योगदान देने का संदेश दिया गया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा लगाए गए अग्निपथ योजना का विरोध जमशेदपुर में भी किया गया। विरोध में लगभग 2 घंटे तक रेलवे ट्रैक जाम किया गया। युवक केंद्र सरकार द्वारा सेना में बहाली में किए गए बदलाव को लेकर विरोध कर रहे थे। इस दौरान कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों में रुकी रहीं। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश पर खनन विभाग ने अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने गोविंदपुर के खरकाबाद स्थित शिवम हार्ड कोक में छापेमारी की है। छापेमारी में 2100 टन कोयले का अवैध भंडार मिला। राज्य में आज जुमे की नमाज के बाद भीड़ के इकट्ठा होने की आशंका को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के संवेदनशील स्थान पर स्थित धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है। देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण के तहत अब तक 195 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। बच्चों के 12 से 14 आयु वर्ग में अब तक 5 करोड़ 59 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निर्दिष्ट श्रेणियों में 4 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना अंतर्गत विक्रमपुर में बीती रात जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस मामले में राजनगर पुलिस ने 2 लोगों को तत्काल हिरासत में लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। इस वर्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष की गई। झारखंड में सरकार चलाने के लिए गठित गठबंधन दलों की राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक आज और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा
शेल कंपनी में निवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने की समय की मांग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।